नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। इसी साल में कई सारे चुनाव होने हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठाना सीट से भारतीय जनता पार्टी के संयोजक विनय सहस्त्रबुद्धे ने आज एक वेब पोर्टल की शुरुआत की। इस वेब पोर्टल के माध्यम से ठाना लोकसभा मतदार संघ में रहने वाले जो नागरिक हैं उन लोगों से इस पूरे जिले का कैसे विकास किया जाए, क्या क्या समस्या है, इस तरह के सुझाव भी मांगे जाएंगे। जिसके चलते मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पत्रकार परिषद में विनय सहस्त्रबुद्धे ने पत्रकारों से जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां शुरू हुई है, उसी के तहत महाराष्ट्र में हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक लोकसभा संयोजक, सह संयोजक इत्यादि नियुक्तियां हुई है। इस ठाणे लोकसभा में जो 3 महानगर आते हैं उसके संदर्भ में संयोजक के नाते हम, सह संयोजक के नाते हमारे पूर्व सांसद श्रीमान संजीव जी और बाकी पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेताओं ने ये तय किया कि हम अभी चुनाव चूंकि अहाते में खड़ा है, लोगों के पास जाएंगे और एक पोर्टल लोगों को समर्पित जो आज हमने किया है उसके माध्यम से ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर इन 3 नगर निगमों से बना हुआ जो ठाणे लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए लोग क्या चाहते हैं घोषणा पत्र में समाहित हो, उन बिंदुओं को हम संकलित करने का अभियान आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत हम अपनी भूमिका को भी रखेंगे। जैसे कि सब लोगों को पता है, मुंबई का विकास जो हुआ है, मुंबई की जो शान शौकत है, उसके पीछे कहीं न कहीं नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर के लोगों के भी परिश्रम है। और इसलिए इन सैटेलाइट सिटीज़ को, जिनको उपग्रह शहर बताया जाता है, इनका अपना व्यक्तित्व बना है, इनका अपना इतिहास है, इनकी अपनी संस्कृति है। इस दृष्टि से मुंबई के बहुत सारे सवालों के जवाब, मुंबई के प्रश्नों के उत्तर मुंबई की उत्तर दिशा में है, जहां पर नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर है। और हम मानते हैं कि इन दोनों के विकास का एक परस्परावलंबित्व है, इंटरडिपेंडेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट रीजन का विचार होना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड की भूमिका है। इसके साथ साथ छोटे बड़े, किसी कस्बे के, मोहल्ले के, किसी समाज के, किसी वर्ग के सारे प्रश्नों के बारे में समाधान की दृष्टि से जो भी सुझाव घोषणा पत्र के लिए जनता देना चाहती है, हम खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से आज हमने पोर्टल का यहाँ पर प्रारंभ किया है। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता नेता जरूर होता है, मगर वो पहले कार्यकर्ता होता है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो कि हमारे बहुत बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि पार्टी जो काम मुझे देगी मैं करूँगा। तो इसी पद्धति से हम सारे कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित रखते हैं। हमारा मानना है कि हर कार्यकर्ता एक पोस्टकार्ड है, उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखना ये संगठन तय करता है। जो संगठन तय करता है हमारे सर आंखों पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। येथे भारतीय जनता पार्टी के ठाणे लोकसभा मतदार क्षेत्र के संयोजक विनय सहस्त्रबुद्धे जो जानकारी दे रहे थे कि इस वेब पोर्टल पर जो भी सूचनाएं और सुझाव आएंगे, उन सूचना और सुझाव को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा और उसी मुताबिक ठाणे जिले का विकास भी किया जाएगा। आखिर में जाते जाते आप सबको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से 145 मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 3 अलग अलग उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं या इच्छुक उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, वर्तमान विधायिका गीता जैन और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रवि व्यास, ये तीनों भी अपनी अपनी ताकतें लगा रहे हैं ताकि उन्हें टिकट मिल सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा सीट के लिए पूर्व सांसद संजीव नाइक भी अपनी उम्मीदवारी और अपना दावा पेश कर रहे हैं, जबकि विनय सहस्त्रबुद्धे भी अब मीरा भाईंदर शहर में पूरी तरह से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर घर जाकर अपना वो प्रचार करने में जुट गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा के लिए 3 इच्छुक उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी में, वही दूसरी तरफ लोकसभा सीट चुनाव के लिए भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 2 दावेदार दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।